बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट कावर रियाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, किसी भी सीड में से ऑयल निकालने के लिए हम उसको सबसे पहले मैकेनिकल प्रेसिंग की तरफ भेजते हैं। मैकेनिकल प्रेस से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट हो जाता है, उसके बाद जो हमारा केक बचता है यानी कि खल, इसमें तकरीबन 10 से 15% तक ऑयल मौजूद होता है। अब इस ऑयल को निकालने के लिए हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं यानी कि हेक्सेन का। अब ये हेक्सेन 4 to 6 लीटर पर टन ऑफ सीड के हिसाब से खर्च होती है। तो आए कि ये जो 4 to 6 लीटर लॉस हमारा आखिर किस वजह से आता है, तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो है सॉल्वेंट लॉसेस के हवाले से। मैंने चंद जो ज़रूरी पॉइंट्स है जो सॉल्वेंट लॉसेस के हैं वो मैंने लिखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। नाज़रीन, पीआरपी सेक्शन से जब केक 1 नंबर कन्वेयर से जब एक्सट्रैक्टर मशीन में इंटर होता है तो तकरीबन 2 से 3 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ सीड के हिसाब से हवा भी इंटर होती है। इस हवा को हमने दोबारा एटमॉस्फेयर में एग्जिट करना होता है। अगर हमने इसको एग्जिट ना किया तो हमारा जो प्लांट है वो वर्क नहीं कर सकेगा। तो इसलिए जो पहला पॉइंट है वो है हमारा वेंट एयर। वेंट का मतलब होता है निकालना, एयर का मतलब होता है हवा। अब हमने एयर को दोबारा एटमॉस्फेयर में निकालना है। नाज़रीन, एक्सट्रैक्टर मशीन में एक्सट्रैक्शन को बेहतर बनाने के लिए हम जो एक्सट्रैक्टर मशीन होती है उसका टेम्परेचर 55 से 57 सेंटीग्रेड के दरमियान रखते हैं। अगर 55 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुआ और जब हम इस एयर को एक्सट्रैक्टर मशीन से निकालेंगे तो तकरीबन पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर में 16 लीटर हेक्सेन मौजूद होगी। सबसे पहले हम इस हेक्सेन को लेकर जाएंगे कंडेंसेशन सिस्टम की तरफ, ताकि हम इस हेक्सेन को दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि ये गैसी सूरत में होगी, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है हमने। तो कंडेंसेशन सिस्टम को मैंने आपको पहले बता चुका हूँ लेक्चर्स में, तो ये आप लेक्चर देख सकते हैं। अगर कंडेंसेशन सिस्टम में हमारा टेम्परेचर 35 सेंटीग्रेड हुआ तो जो बाकी एयर के अंदर हेक्सेन मौजूद होगी वो होगी तकरीबन 2 से 2.3 लीटर। अगर हम उसको मज़ीद कूल डाउन करते हैं कंडेंसेशन सिस्टम को, तकरीबन 25 सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर ले आते हैं तो वो बाकी जो हेक्सेन हमारी एयर के अंदर होगी वो तकरीबन 1.7 लीटर होगी। अगर हम मज़ीद इसको कूल डाउन कर लेते हैं, मतलब यानी कि चिलिंग सिस्टम लगा लेते हैं, तो इसका जो टेम्परेचर है वो 15 सेंटीग्रेड तक ले आते हैं तो तकरीबन जो एयर के अंदर हेक्सेन हमारी मौजूद रहेगी वो 0.8 लीटर रहेगी। तो अगर आपका आगे ऑब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है, अगर वो नहीं लगा हुआ और आपका 10 टन का क्रैशिंग का प्लांट है, 1 घंटे में 10 टन क्रैश करता है आपका प्लांट, तो तकरीबन 40 to 50 लीटर हेक्सेन एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाएगी। इसलिए हमारा आगे ऑब्जॉर्प्शन सिस्टम लगाना भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि मिनरल ऑयल सिस्टम। अगर हम मिनरल ऑयल सिस्टम लगाएंगे तकरीबन ये फिर 2 से 2.5 लीटर हेक्सेन जो है वो 1 घंटे में एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाएगी। तो ये एक पॉइंट था कि हेक्सेन का जो लॉस की वजह बनती है वो एक ये पॉइंट था, वेंट एयर। नाज़रीन, 2 से 2.5 लीटर जो हेक्सेन का लॉस आता है इसको मज़ीद कम कर सकते हैं। जो एक्सट्रैक्टर मशीन के ऊपर जो रोटरी होती है जो केक को इंटर करती है एक्सट्रैक्टर मशीन में, इसको हमने थोड़ा और टाइट करना होता है, सील कर लें। और इसके अंदर एयर को जो एयर है तकरीबन 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ सीड के हिसाब से अगर इंटर हो तो हमारा जो हेक्सेन है वो एयर के अंदर कम से कम जाएगी। उसके बाद हमारा कंडेंसेशन सिस्टम में हम तकरीबन इसको 28 से 25 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को मेंटेन रखें। बाकी मिनरल ऑयल सिस्टम को बेहतर करके हम इस लॉस को और कम कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नाज़रीन, हेक्सेन लॉस का जो दूसरा पॉइंट है वो है वेस्ट वाटर। जब एयर को हम कंडेंसेशन सिस्टम से अब्जॉर्प्शन सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं तो दरमियान में एक चैम्बर होता है जिसके ऊपर हम ठंडे पानी की शावरिंग करते हैं और नीचे से हम इस एयर को लेकर आते हैं। जब एयर ठंडे पानी से मिलती है तो जो हेक्सेन के मालिक्यूल्स होते हैं वो पानी का हिस्सा बन जाते हैं। इस पानी को हम लेके जाते हैं सेपरेशन टैंक में। सेपरेशन टैंक से इस पानी को हम उठा के देते हैं हॉट वाटर टैंक में। अब हॉट वाटर टैंक में हम इसको 85 से 90 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे ताकि जो हेक्सेन के जो लिक्विड मालिक्यूल्स हैं वो गैस में कन्वर्ट होकर कंडेंसेशन सिस्टम की तरफ दोबारा चले जाएँ, रिसाइकल हो जाएँ, हेक्सेन का हिस्सा बन जाएँ वापसी। तो जो बाकी पानी होगा उसको हम प्लांट से वेस्ट कर देंगे, एग्जिट कर देंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस सिस्टम है, वो पीछे से पानी आ रहा है और ये यहाँ से ये पानी प्लांट से एग्जिट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो इस पर जो हॉट वाटर टैंक होगा इसको टेम्परेचर हमने 70 से 85 से हमने कम नहीं करना, यानी कि 70 तक हम इस टेम्परेचर को नहीं लेके आ सकते, क्योंकि जो हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट है वो 68 सेंटीग्रेड है। तो इसलिए अगर हम इसको इस टेम्परेचर को हम कम करेंगे पानी के तो यहाँ से चांस है कि हेक्सेन हमारी लॉस हो सकती है। तो कुछ पार्टिकल्स मालिक्यूल्स वगैरह फिर भी लॉस हो जाता है यहाँ से भी, वेस्ट वाटर से भी। हेक्सेन लॉस का जो तीसरा पॉइंट है वो है डीटी, थ्रो डीटी। अब जो एक्सट्रैक्शन मटेरियल है जिसमें से हमने ऑयल निकाल लिया है, बाकी का जो एक्सट्रैक्शन मटेरियल है उसको हम डीसॉल्वेंटाइजर टोस्टर मशीन की तरफ लेके आएंगे। अब डीसॉल्वेंटाइजर टोस्टर मशीन क्या होती है मैं आपको कंप्लीट लेक्चर में बता चुका हूँ, ये आप लेक्चर देख लीजिएगा। तो इस मशीन में हम जो हेक्सेन है इसको हम डीसॉल्वेंटाइज कर लेंगे, दोबारा हम इसको जो प्रोसेस का हिस्सा बना लेंगे। और बाकी जो मील होगा, जो मील एग्जिट होगा डीटी मशीन से हम मील को निकालेंगे। इसमें तकरीबन 0.05% हेक्सेन मौजूद होगी, यानी कि 500 ppm हेक्सेन मौजूद होगी। इस लॉस को हम मज़ीद कम कर सकते हैं, लेकिन जब ये लॉस बढ़ भी सकता है। उसकी वजह ये होती है कि जब एक्सट्रैक्टर मशीन जो होती है इसकी जो स्क्रीन होती है, जाली होती है, अगर ये चोक हो जाए तो हेक्सेन ज़्यादा से ज़्यादा मील में ये डीसॉल्वेंटाइजर टोस्टर मशीन की तरफ आएगी। तो जब ज़्यादा हेक्सेन डीसॉल्वेंटाइजर टोस्टर मशीन की तरफ आएगी तो एक तो लोड बढ़ेगा मशीन पे, दूसरा जो जब इसको डीसॉल्वेंटाइज करेंगे इसको हम ओपन स्पार्श या स्टीम ज़्यादा करेंगे ताकि हेक्सेन हमारी रिकवर हो सके, तो इससे पाउडर पोर्शन ज़्यादा बनेगा। जो पाउडर ये चला जाएगा आगे जो हमारी जो डस्ट कैचर लगा होता है, डस्ट कैचर में जाने की वजह से डस्ट कैचर को ये चोक कर सकता है। जो पानी की शावरिंग होगी वो भी मुतासर होगी और जो हेक्सेन है वो भी जो हॉट वाटर टैंक की तरफ ज़्यादा जाएगी और वहाँ से वो वेस्ट की सूरत में निकल भी सकती है। तो हमने जो एक्सट्रैक्टर मशीन है इसकी जो जालियाँ होंगी इसको हमने चोक होने से बचाना है। तो एक वजह ये है। अब चलते हैं नेक्स्ट वजह की तरफ। नाज़रीन, हेक्सेन लॉस का जो चौथा पॉइंट है वो है रिकवरी ऑयल।
एक्सट्रैक्टर मशीन में जब हम हेक्सेन को इंटर करते हैं ताकि हम केक में से ऑयल निकाल सकें, जब ये ऑयल के साथ हेक्सेन मिलती है तो इसको हम कहते हैं मिसला। मिसला में तकरीबन 25% ऑयल होता है और बाकी 75% हेक्सेन होती है। अब मिसले में से हेक्सेन और ऑयल को जुदा करने के लिए हम 3 हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, 3 स्टेज हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसको मैं कंप्लीट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो जब हम ये फाइनल कॉलम से ऑयल को निकालते हैं, यानी कि स्टोरेज टैंक की तरफ ऑयल को भेजते हैं, तो इसके अंदर तकरीबन 0.07 से 0.09% हेक्सेन मौजूद होती है, यानी कि 700 ppm से 900 ppm तक हेक्सेन मौजूद होती है। हम इस लॉस को कम भी कर सकते हैं, तकरीबन 4 से 500 ppm तक इस हेक्सेन को हम ऑयल के अंदर जाने दें। ये तभी मुमकिन है जब हम बेहतर स्टीम प्रेशर, टेम्परेचर और वैक्यूम के ज़रिए हम इस लॉस को मज़ीद कम कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये जो 4 पॉइंट हैं तकरीबन वेंट एयर, वेस्ट वाटर, डीटी और रिकवरी ऑयल, ये ऑपरेशन के लॉसेस हैं। ये हर हाल में ये लॉस होंगे। तकरीबन ये 4 to 6 लीटर पर टन ऑफ सीड के हिसाब से ये लॉस आता है। और सीड की टाइप्स कौन सी है और सीड क्वालिटी कैसी है, तो उस लिहाज से ये लॉस 4 to 6 लीटर आएगा। ये तकरीबन 3 लीटर भी जा सकता है, कम भी हो सकता है, और ये 7 भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि सीड कौन सा है और किस क्वालिटी का है। तो अब चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा लॉसेस की तरफ, जो ऑपरेशनल का हिस्सा नहीं है लेकिन वो लॉस आ सकते हैं आपके प्लांट में। तो वो कौन कौन से हैं, आप उसकी तरफ चलते हैं। एक्स्ट्रा लॉस में हम सबसे पहले लीकेजेस का जिक्र करेंगे, यानी कि थ्रो लीकेजेस। हमारे जो हेक्सेन के पंप्स होते हैं, जो बाकी पंप्स होते हैं, इनके लिए सील्स वगैरह लीक हो जाएँ तो ये भी हेक्सेन का लॉस का सबब बनते हैं। बाकी जो साइड ग्लासेस होते हैं, गैस्केट्स होती हैं, उसके अलावा जो हमारा ये वैक्यूम सिस्टम लगा होता है, यहाँ से अगर कहीं से भी सुराख हो जाए तो ये बाहर की जो एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसको भी प्लांट के अंदर शामिल कर लेता है। तो वहाँ से भी एयर का जो हमारा जो हेक्सेन का लॉस है ये बढ़ सकता है, क्योंकि एयर हमारे प्लांट के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। उसके अलावा जो साइड ग्लासेस अगर टूटा हुआ होगा तो क्योंकि अंदर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है बनिस्बत एटमॉस्फेयर से, जो हेक्सेन है वो यहाँ से एवोपरेट कर जाएगी, जो साइड ग्लास है जहाँ से वो टूटा हुआ होगा। तो ये थे लीकेजेस के हवाले से, क्योंकि ये लीकेजेस के हवाले से ये जो मैंने आपको बताया था, अगर 3 लीटर आ रहा है तो वो 4 लीटर आ जाएगा। अगर 5 लीटर आना है तो किसी सीट पे खर्चा तो वो 6 लीटर आ जाएगा। 6 लीटर आना है तो वो 7 लीटर पे चला जाएगा, अगर हमने इन लीकेजेस का पता ना किया और इसको हमने बर वक्त इसकी मेंटेनेंस ना की तो। नाज़रीन, नंबर 6 पे है ऑपरेशन लॉस, यानी कि जब आप प्लांट को स्टार्ट करते हैं तो आप उसके सर्किट के मुताबिक हेक्सेन को डालते हैं। यानी कि सर्किट से मुराद ये है कि आपका प्लांट कितनी कैपेसिटी का है, उसमें एक टाइम में कितनी हेक्सेन आपने डालनी है, तब जाके वो रनिंग पोजीशन में आएगा। मतलब आपका प्लांट है 120 टन का या 100 टन का, उसमें तकरीबन 8000 लीटर आपको हेक्सेन डालनी होती है। 8000 लीटर ये शावरिंग भी होगी, मिसले में भी जाएगी, आगे डिसोलिटाइज टोस्टर में भी जाएगी, मशीन में भी जाएगी, मुख्तलिफ पूरे प्लांट में फैली होती है। तो उसके बाद जो कंज्यूम हेक्सेन होगी रोज़ाना के बेस में आपने 600 लीटर 500 लीटर जो आपकी कंज्यूम हो रही है, यानी कि 4 लीटर 5 लीटर पर टन के हिसाब से जो लॉस आ रहा है उसके मुताबिक आप हेक्सेन को रोज़मर्रा की डालते जाएंगे। बाकी जो 8000 की जो आपने हेक्सेन डाली उसको आपने मेंटेन रखना है। जब आप इस प्लांट को बंद करेंगे दोबारा आप इस 8000 लीटर को तो आप एक टैंक में डाल के उसकी पैमाइश करेंगे तो ये तकरीबन 8000 नहीं 7000 निकल सकती है, क्योंकि जो सर्किट लॉस भी आ सकता है वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे आ सकता है। एक तो लीकेजेस की वजह से भी हो सकता है और दूसरा वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा देर तक आप प्लांट बंद रहे और जनरेटर भी ना चल सके, उस वजह से भी हो सके। मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, तो ये सर्किट लॉस भी आपका जो है ये भी हो सकता है। तो इसको अपने कम से कम रखना है। जब अगर आपका सर्किट लॉस ज़्यादा हो गया तो ये आपको जो पर टन ऑफ सीड के हिसाब से जो खर्चा ये बढ़ता जाएगा। नाज़रीन, नंबर 7 पे मेंटेनेंस लॉस। बहुत वक्त रनिंग पोजीशन में सॉलिड प्लांट में ऐसा मसला आ जाता है कि आपको उसको बंद करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर एक्सट्रैक्टर मशीन का गेयर ख़राब हो जाए या फिर उसके अंदर जो जालियाँ लगी होती हैं वो टूट जाएँ तो आपको एक्सट्रैक्टर मशीन को बंद करके उसको खोलना पड़ता है। एक्सट्रैक्टर मशीन को अगर वो आप खोलेंगे तो हेक्सेन काफ़ी मिकदार में एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाएगी। इसी तरह डीटी की जो मेन शाफ्ट है अगर वो टूट जाए या फिर डीटी में कोई ऐसा मसला आ जाए आप उसको डीटी को खोलना पड़ जाए, उसके अंदर लोहा वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें जो लगे होते हैं, आर्म्स लगे होते हैं, उसमें आ जाए और डीटी को काफ़ी उससे मुतासिर हो जाए तो आपको डीटी को बंद करके उसको खाली करना पड़ेगा। इससे भी हेक्सेन का काफ़ी लॉस होगा। इसी तरह हीटर्स की तरफ भी हीटर अगर चौक हो जाएँ या फिर उसमें कोई ऐसी ख़राबी आ जाए जिसकी वजह से वो वैक्यूम वगैरह का सिस्टम काम ना करे तो आपको प्लांट को बंद करना पड़ेगा और हेक्सेन काफ़ी लॉस होगा। ये तो मेंटेनेंस का भी अलग से एक एक्स्ट्रा लॉस है। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कौन से सीट पे कितना कितना लॉस आना चाहिए, जो स्टैंडर्ड कितना है, और जो आपका अगर इस स्टैंडर्ड से ज़्यादा लॉस आ रहा है तो आपके प्लांट में मसला हो सकता है या सीड में मसला हो सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।